हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं डेफ़िनेटली, और उसी की तलाश में आप यूट्यूब पे सर्च किए और आपके सामने ये वीडियो हाज़िर हो गया। लेकिन रिज़ल्ट का अपडेट बताने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताऊँगा, आप ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि जब एक एस्पिरेंट तैयारी करता है, टायर फर्स्ट दे चुका है, सेकंड दे चुका है, मुझे भी पता है आपको जिज्ञासा है अपना रिज़ल्ट जानने की, क्योंकि एक रिज़ल्ट होता है वही बच्चे की पूरी लाइफ़ को चेंज कर देता है। उसको जॉब दिला देता है, ठीक है? लेकिन जब इस तरह की गवर्नमेंट काम करती है, गवर्नमेंट का जो कल्चर होता है काम करने का, कोई फ़िक्स डेट नहीं बताई जाती बच्चों को, तो डेफ़िनेटली बच्चे डिप्रेस वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। वही सिचुएशन आज बहुत सारे केवीएस, एनवीएस या एमआरएस वाले स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एक डेट फ़िक्स नहीं बताई जाती, कोई एक मंथ फ़िक्स नहीं बताया जाता कि किस मंथ में, किस वीक में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर ये नहीं बताया जाएगा तो बच्चा किसकी तैयारी करेगा? अब केवीएस, एनवीएस के बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनका इंटरव्यू कब होगा। इंटरव्यू की वो तैयारी करने का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब कि वो चीज़ें बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आयोग है, डिपार्टमेंट है, वो अभी तक एक डेट रिलीज़ नहीं कर पाया है। क्यों नहीं कर पाया है? आप जब बोर्ड एग्ज़ाम की डेट इतने पहले रिलीज़ कर देते हो, तो क्या आप एक रिज़ल्ट की फ़िक्स डेट जारी नहीं कर सकते? क्या आप इंटरव्यू की डेट नहीं बता सकते कि उस वीक में लिया जाएगा? ये एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, सीबीएसई को सोचना चाहिए इसके ऊपर, और इसके ऊपर विचार करना चाहिए, क्योंकि बच्चा कितनी दिन वेट करे, रिज़ल्ट का वेट करने का बहुत बड़ा एक तरह से बच्चा डिप्रेस हो जाता है इस चीज़ को लेकर के। तो एक एस्पिरेंट की दृष्टि से मैं आपको ये बात डिस्कस कर रहा था। और दूसरा, डेफ़िनेटली आप बार-बार सर्च कर रहे होंगे यूट्यूब पे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप ये चीज़ें ना करें। अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें जाननी है, तो आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँ, क्योंकि आप उनको क्लिक करते हो, देखते हो वीडियोज़ को, और आपको वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती है ना? तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ का, चाहे एएमआरएस का, चाहे केवीएस, एनवीएस का, कोई भी आपको रिज़ल्ट के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ आती है, तो उसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे मिलेगी। लेकिन हमारा चैनल अब इसके ऊपर काम करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि जब भी हम कोई भी न्यूज़ ऑथेंटिक आएगी, तभी हम उसके ऊपर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डालेंगे। इसके ऊपर आप अपना कमेंट भी लिख सकते हो। दूसरा, अब आप इंतज़ार तो कर रहे हो, लेकिन इसके साथ-साथ तैयारी भी कर रहे होंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो केवीएस, एनवीएस का टायर सेकंड दे चुका है, रिटन एग्ज़ाम लिखा है उसने, और वो बच्चा घर पे बैठ के फ्री इंतज़ार कर रहा है केवल। नहीं, आपको अब नई वैकेंसी जो आने वाली हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ डिपार्टमेंट वाइज़, कि एक बार दोबारा देख लें, जो बच्चे अलग-अलग स्टेट से बिलॉन्ग कर रहे हैं उनको पता भी होगा। इतनी सारी वैकेंसी यूपी के अंदर आप चले जाओ, 2,17,000 पद खाली पड़े हैं, और ये जुलाई में वैकेंसी आ जाएँगी। आप इनकी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, 10 गुना के करीब बच्चे बुलाए जाएँगे। केवीएस, एनवीएस में 3 गुना के करीब इसमें भी बच्चे बुलाए जाएँगे। 3 गुना, 10 गुना तो बुलाए गए थे टायर सेकंड के लिए, सॉरी। अब ईएमआरएस में 3 गुना बच्चे बुलाए जाएँगे। अब जिन बच्चों को लगेगा कि भई 60 के ऊपर कट ऑफ पे चला गया और उनका आ गया डीवी के लिए ईएमआरएस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। 3 गुना बच्चे हैं वो। फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा 2-3 नंबर और कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि गैप हो गया तो फिर आप पीछे रह जाएँगे। उत्तर प्रदेश में बड़ी वैकेंसी आ रही है अभी, 2,17,000 पद हैं। बिहार में, बिहार के जो स्टूडेंट हैं, उनकी 1,00,000 वैकेंसीज़ टुकड़ों में आएँगी। और ऐसे झारखंड, एमपी, हरियाणा के जो बच्चे हैं, अभी उनका स्टेट है 3 और 4 जुलाई को, वो तैयारी करें। पीजीटी का स्टेट आप निकाल के बैठो, क्योंकि पीजीटी की बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, टीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। अगर आपके पास स्टेट होगा ही नहीं, तो आप वैकेंसी का इंतज़ार आपके सामने से निकल जाएँगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरा, जो बच्चे अगर ईएमआरएस का टायर फर्स्ट में ही फेल हो गए थे, हालाँकि जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कोई नहीं होगा आई थिंक, सारे टायर सेकंड के ही बच्चे होंगे, दे चुके होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा भगवान ना करे रह जाता है, तो वो बच्चा अपना ईएमआरएस का नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयारी करना अभी से शुरू कर दे, जो 10,000 के करीब वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? इसके अलावा राजस्थान में, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, अलग-अलग स्टेट में बहुत सारी, लाखों की संख्या में आपको 1 साल के अंदर वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और वो सारी वैकेंसीज़ में से आपको केवल 1 वैकेंसी चाहिए। उसके लिए आप जी-जान लगा सकते हो, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। अब दूसरी बात कर लें कि अब जो केवीएस, एनवीएस की मैं बता दूँ, क्योंकि केवीएस, एनवीएस का भी
रिजल्ट आएगा तो उन बच्चों को तो डीवी के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से तैयार हैं कि नहीं है? क्योंकि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे ही नहीं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करवाओगे? इंटरव्यू में कैसे जाओगे? आपके पास 10th-12th की मार्कशीट है, ये मैंने उठाया है पुराना डेटा, जिसमें पीआरटी लेवल का होता था। तो इसमें आपका 10th-12th अगर आप टीजीटी पे हो तो ग्रेजुएशन, और पीजीटी पे हो तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट और डिग्री। इसके अलावा कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, आपका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है ना? और अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है तो वो ओरिजिनल आपके पास है तो वो भी ले जाना पड़ेगा, अगर लगाया है तो। एनओसी अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप, और कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो आपको, डिसेबिलिटी अगर पीडब्ल्यू से डी से है तो वो आपको ले जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो। इन डॉक्यूमेंट्स को आप तब तक तैयार कर सकते हो जब तक आपका रिजल्ट या इंटरव्यू की डेट फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं जो मेन कंसर्न चला हुआ है कि रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। तो 4 इंपॉर्टेंट रीज़न आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो सीबीएसई के चेयरपर्सन बदले जाने की एक तो ये घटना हो गई। अब बदले जाए, दूसरा चेयरपर्सन आएगा तो उस पूरे प्रोसेस को ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सीबीएसई ही तीनों एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही थी, एएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, ठीक है? तो एक तो अब दोबारा नए चेयरपर्सन आए तो वो उस चीज़ को रेगुलर होने में टाइम लग रहा है। दूसरा दूसरा ओएसएम का वो डिस्प्यूट बड़े लेवल पे पहुँच चुका है, क्योंकि जितनी भी विरोधी पार्टियाँ हैं वो सब इनके खिलाफ हैं, है ना? एक काम कर रही हैं कि ओएसएम की जाँच करवाओ, आपने जो टेंडर दिया वो गलत दे दिया, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लग रहा था कि उन्होंने जो रिटन एग्ज़ाम दिया है वो कहीं ओएसएम सिस्टम से तो चेक नहीं होगा, अगर वो हो जाता है तो उनका भी दिक्कत हो जाए कहीं, ठीक है ना? लेकिन वो आपका ओएसएम से चेक नहीं होगा, वो जो चेक करवाया जाएगा वो स्टाफ से ही चेक करवाया जाएगा। अब इसी तीसरा जो कारण है वो यही है कि रिटन एग्ज़ाम चेक करवाने में ज़्यादा समय लगता है। तो बाकी जो एग्ज़ाम का आप देखते होंगे रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन रिटन एग्ज़ाम जहाँ होता है उसको चेक करने में समय लगता है। फिर अब इस समय समर हॉलिडेज़ होता है, समर हॉलिडेज़ के समय में अलग-अलग स्कूलों में छुट्टी हो जाती है तो स्टाफ भी फिर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, ठीक है? तो इस कारण से आपका रिज़ल्ट पूरा होने कंप्लीट करने में टाइम लगा। लेकिन अभी मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ आपका रिज़ल्ट पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कुछ गुप्त सूत्र बता रहे हैं, कुछ, क्योंकि इस तरह से जो चेक करते हैं नोटबुक, उनको भी ये चीज़ बिल्कुल सिक्योर रखनी होती है, बाहर वो बता नहीं सकते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हों। लेकिन कुछ सूत्र हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ पे डिस्कशन चला हुआ है कि इस वीक में आपका रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है। बाकी आप रिज़ल्ट का कोई भी अपडेट आएगा तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? दूसरा, आप केवल ऑफ़िशियल वेबसाइट को चेक करें, कोई भी अपडेट आएगा तो वहाँ सबसे पहले दिखाई देगा, बाकी यूट्यूब पे बाद में दिखाई देगा, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।